थोड़ी नीचे कर आईडी, अरे आईडी नीचे कर लो यार थोड़ी। मैं अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूं कि इस समय भी आपसे मुलाकात हो रही है और ये समाजवादी पार्टी के शिविर लोक जागरण कार्यक्रम लगातार इसी तरह चलते रहेंगे। कल शाहजहांपुर में था और आज खत्म हुआ है। हरदोई का आज शुरू हुआ है, कल खत्म हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इन लोक जागरण कार्यक्रम के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता जागरूक हो रहे हैं। कार्यकर्ताओं के सामने क्या चुनौती है, किन परिस्थितियों में किन चुनौतियों का मुकाबला करना है, उन तमाम चीजों को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो बदलाव हम 22 में चाहते थे, समाजवादी लोग उस बदलाव को नहीं कर पाए, लेकिन इस बार जब 24 का चुनाव होगा, चरम सीमा पर महंगाई, चरम सीमा पर बेरोजगारी, चरम सीमा पर अन्याय परिवर्तन होकर के रहेगा। और इस बार हरदोई और मिश्रिख लोकसभा दोनों समाजवादी जीतने जा रहे हैं। सर, जो गठबंधन बन रहा है हवाई अड्डा है, उसके धार्मिक नाम का, अरे बीजेपी से और क्या उम्मीद करोगे आप? हम सब व्रत पे हैं, बीजेपी स्वीकार ही नहीं करेगी। और बीजेपी जो करती है वो किसको नहीं पता है। ये कोई नई बात है क्या? ये बीजेपी का तरीका है काम करने का। लेकिन अगर उनसे ये पूछो कि आज महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, बिजली का बिल आम आदमी नहीं दे पा रहा है, हरदोई में किसी किसान का अभी तक धान खरीदने का इंतजाम नहीं होगा, जो एमएसपी है जो मिलना चाहिए वो तक सरकार नहीं दे पा रही है। और कहाँ सरकार सपना दिखा रही थी कि आय दोगुनी होगी किसान की। मैं अभी शाहजहांपुर से चल के आया हूँ, लखनऊ से शाहजहांपुर गया, डिवाइडर पे कोई नई व्यवस्था दिखाई दे रही है मुझे ट्रैफिक की। शायद यहाँ भी सड़क पे वो ट्रैफिक की व्यवस्था देख रहे होंगे। तो सोचिए, अगर ट्रैफिक व्यवस्था का सब इंतजाम किसी के हाथ में चला जाएगा तो लोग मरेंगे कि नहीं मरेंगे? हरदोई में भी लोग मरे होंगे। सर, स्वामी प्रसाद महोदय का एक बयान है, हम सब हिंदू हैं, इसका मतलब आप भी हिंदू हो, हम भी हिंदू हैं। सर, उन्होंने कहा इसका मतलब इस स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या लाभ मिलेगा? ये देखिए, लाभ ये है कि हमारा कार्यकर्ता जागरूक है और उसको समझ में आना चाहिए कि बीजेपी के आने से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान खत्म हो जाएगा। अभी आपने जिला पंचायत चुनाव देखे होंगे, एमएलसी के चुनाव देखे होंगे। अब ये बात मुझसे मत पूछना कि सदस्यों को कैसे उन्होंने वोट ले लिया, बीडीसी लोग कैसे वोट दे देते हैं, और किसी का पर्चा कैंसिल हुआ, किसी का पर्चा छीन लिया गया। और आपको याद होगा, लखीमपुर बगल का जिला है जहां पर एक माता और बहनें जब नॉमिनेशन के लिए गई, उनका पर्चा किस तरह खींच लिया गया, साड़ी और कपड़े फाड़ दिए। तो ये बीजेपी अगर आ गई तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान चला जाएगा। यही हम कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं। सर, इंडिया गठबंधन का इतने सीनियर जर्नलिस्ट हो, जो राजनीतिक मुझे उम्र से आप लग रहा है कि आप सीनियर जर्नलिस्ट होंगे। ये कहिए कि कांग्रेस पार्टी अब मुखर हुई है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने जाति जनगणना के आंकड़े नहीं दिए, जाति जनगणना नहीं होने दिए। ये चमत्कार है, प्रखर मत बोलिए, ये चमत्कार है, क्योंकि सबको एहसास हो गया है कि जब तक पिछड़े, दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यक भाइयों का साथ नहीं लोगे तो आप कामयाब नहीं होगे। आपने नहीं देखा, प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं हम पिछड़े हैं। तो अगर पिछड़े, दलित और आदिवासी और अगड़े भी कुछ अगर जाति जनगणना मांग रहे हो तो इसमें क्या बात है? तो ये तो चमत्कार सी है कि कांग्रेस पार्टी भी चमत्कार में आ गई और कह रही है उन्हें भी जाति करना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि वो वोट जो ढूंढते थे वो वोट अब उनके साथ नहीं है। सर, तल्खी की यही तो वजह नहीं है? नहीं, तल्खी की वजह ये नहीं है। तल्खी की वजह मैंने आपको बता दिया कि अगर आजमगढ़ के साथ किसी पार्टी के लोगों का इमोशन है तो दूसरे पार्टी के लोगों को बड़ा सावधान होकर के बोलना चाहिए, क्योंकि अगर वो आजमगढ़ के लिए बोल रहे हैं तो उनके भी क्षेत्र हैं जिनसे उनका भी इमोशन है। अगर हम लोग इस तरह की टिप्पणी करेंगे तो आपके पास जवाब नहीं होगा। सर, ओपी राजभर का एक बयान है।